कल्कि अवतारणं पर्थे पृथ्वी मदीयं संचारणं स्वाहनं नदबनं तपस्यं कदम महाग्रम प्राय प्रायं समस्ति बसो भसम संभल ग्राम विष्णु यशी सुमतीयं महा प्रथम महा सुंदरम महा बलवतम महा लिंगच्छेदी खीन सर्व सुधारी सदुषक उच्च अलापी भष्यति भविष्यति जनो। समझ में आया? हाँ सब हो गया स्वाहा। हम जल्दी जल्दी तो मंत्र पढ़ते नहीं है, मंत्र को रहने दीजिए। अगर मैं आधा घंटा पढ़ूंगा न हमको सवाब मिलेगा न आपको मिलेगा। समझ रहे? अगर मैं आधा घंटा सिर्फ मंत्र पढ़ूं तो सवाब न आपको मिलेगा न हमको मिलेगा। तो सवाब वाला काम करें। अरे भाई काहे बैठे हैं? सवाब करने के लिए ना, तो सवाब वाला काम करें। हाँ तो हाथ लहरा के बोलिए ना या रसूल अल्लाह। आइए मारहरा शरीफ चले। मेरे मुर्शिद आली रसूल हजरते हसनैन मियां नज़मी मारहरबी ने क्या खूब लिखा। उफक शफक में है जाहिर वही लहू अब तक, महक रही है जहां में वो मुश्क बू अब तक। हुसैन ने जो किया था वो आखिरी सजदा, फिजा में गूंज रही है सदाए हु अब तक। और वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू की आयत से चली हयाते शहीदा की गुफ्तगू अब तक। आका करीम की बारगाह में सैयदा उम्मुल फज़ल आती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह रात सो रही थी बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। आका करीम फरमाते हैं क्या भयानक ख्वाब देख लिया चच्ची जान? कहा या रसूल अल्लाह बड़ा डरावना ख्वाब है, मैं अर्ज कर नहीं पा रही हूँ। मुस्तफा करीम फरमाते हैं ख्वाब क्या है बताओ तो सही। उम्मुल सैयदा उम्मुल फज़ल कहती है या रसूल अल्लाह रात को सो रही थी, इतना भयानक ख्वाब है कि आपके जिस्म अक़दस को एक गोश्त के टुकड़े को काटा गया और मेरे गोद में डाला गया। जैसे ही इतना कहना था मेरे मुस्तफा के चेहरे पे हंसी आती है। आका करीम के चेहरे पर हंसी देखकर सैयदा उम्मुल फज़ल कहती है या रसूल अल्लाह ख्वाब इतना डरावना है और आपके चेहरे पर हंसी है, ख्वाब इतना भयानक है और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्तफा करीम फरमाते हैं चेहरा ख्वाब डरावना है, ताबीर अच्छा है, ख्वाब भयानक है, मतलब प्यारा है। सैयदा उम्मुल फज़ल कहती है या रसूल अल्लाह क्या मतलब है? कहा ऐ उम्मुल फज़ल सुनो, आप औरत हो, मेरी बेटी फातिमा औरत है। एक औरत से जाकर औरत की जुबान में पूछे तेरे ख्वाब की ताबीर ये बता रहा है कि मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा पैदा होने वाला है जो तेरे गोद में डाला जाएगा। जैसे ही इतना कहना था नबी के आखिरुज़्ज़मा की बारगाह से सैयदा उम्मुल फज़ल निकली है, मौला अली के घर पहुंची है, हुजरा-ए फातिमातुज़ ज़हरा में गई है। जानने के बाद क्या देखती है? आगोशे फातिमा में एक चांद सा बच्चा मुस्कुरा रहा है, आगोशे फातिमा में एक प्यारा सा बच्चा मुस्कुरा रहा है। सैयदा उम्मुल फज़ल पूछती है ऐ मेरी बेटी फातिमा ये बच्चा कब पैदा हुआ? सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है दादी जान तेरे आने से कुछ देर पहले मुझे दर्द हुआ, मैंने लंबी सांस ली छोड़ दिया। जैसे ही सांस लेकर छोड़ा तो बच्चे की रोने की आवाज आई, मैंने पलटकर इसे गोद में उठा लिया है। जैसे ही इतना कहना था तो सैयदा उम्मुल फज़ल है कभी फातिमा के दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है, कभी आगे देखती है, कभी पीछे देखती है। फातिमातुज़ ज़हरा कहती है दादी जान आगे क्या देखती हो, पीछे क्या देखती हो, दाएं क्या देखती हो, बाएं क्या देखती हो? तो सैयदा उम्मुल फज़ल कहती है ए बेटी फातिमा जब कोई औरत दुनिया के अंदर बच्चा पैदा करती है तो उसके जिस्म से खून और पानी के कतरात निकलते हैं।
अगर ये बच्चा थोड़ी देर पहले पैदा हुआ है तो फिर तेरे सिकम से न खून आया है न पानी आया है, उसके निशान ढूंढ रही हो। तो सैयदा फातिमा कहती है, दादी जान अल्लाह की कसम, मेरे जिस्म से खून और पानी के कतरात नहीं निकले हैं, बल्कि मेरे जिस्म से सिर्फ ये बच्चा आया है। इतना सुनने के बाद सैयदा उम्मुल फजल है मुस्तफा की बारगाह में जाती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आप दुनिया को कुदरत का कानून बताते हो, आप जमाने को इस्लाम की शरीयत सिखाते हो, लेकिन आपकी बेटी फातिमा ने कुदरत के दस्तूर को बदल डाला है, आपकी बेटी फातिमा ने कानून कुदरत को बदल डाला। मेरे आका फरमाते हैं, ए चच्ची जान, मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया? तो सैयदा उम्मुल फजल कहती है, या रसूल अल्लाह, फातिमा के घर बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन फातिमा के सिकम से जब औरत बच्चा पैदा करती है, खून और पानी के कतरात निकलते हैं, तब बच्चा होता है। फातिमा के यहाँ बच्चा हुआ है, खून और पानी नहीं आया, ये कुदरत के दस्तूर को बदला नहीं तो और क्या किया है? आका करीम फरमाते हैं, ए मेरी चच्ची जान बताओ, जब दुनिया के फूल की डाली पर जब कोई फूल खिलता है तो पहले पानी दिया गया, कहा नहीं दिया गया, कहा बाद में पानी दिया गया, कहा नहीं दिया गया, कहा देखते देखते फूल की डाली पर फूल खिल जाता है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, सुनो, जब दुनिया के फूल की डाली पर देखते देखते फूल खिल जाए तो मेरी बेटी फातिमा जन्नत की डाली है, आज वहां फूल खिल गया है तो कैसे खून पानी होगा? तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हजरत हारून रजा चतुर्वेदी। हुसैन पैदा हुए 5 हुसैन पैदा हुए 5 शवानुल मुअज्जम 4 हिजरी में। अब आओ साहब, मेरे आका हुसैन का बचपना मदीने में, हुसैन की जवानी मदीने में, हुसैन के बच्चे मदीने में पैदा हुए। मेरे आका हुसैन की उम्र उस वक्त 55 साल के प्लस में है। आका हुसैन के पास 55 साल उम्र है। मैं जल्दी से करबला पहुंचना चाहता हूं, इसीलिए मुख्तसर कर रहा हूं साहब। मेरे आका हुसैन के पास वलीद बिन उकबा का एक कासिद आता है जो मदीने का गवर्नर है। यजीद का पैगाम वलीद बिन उकबा को मिला कि हुसैन इब्ने अली से मेरी बैत ली जाए, मेरे मुस्तफा करीम के नवासे। जैसे ही वलीद बिन उकबा से मिले तो मेरे आका से कहा गया, ए हुसैन, यजीद की बैत कर लो। आका हुसैन ने कहा, वो नापाक है, मैं पाक हूँ, वो मरदूद है, मैं मकबूल खुदा, मैं मकबूल बारगाह खुदा हूँ, मैं अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दूंगा। जैसे ही इतना सुना तो वलीद बिन उकबा ने कहा, यजीद धमकी दे रहा है कि आपकी गर्दन को काटा जाएगा, आपको यहीं पर मदीने की सरजमी को मदीने की सरजमी को खून में तब्दील कर दिया जाएगा। तो आका हुसैन ने फैसला किया कि मदीने को अलविदा कह दिया जाए। उस वक्त आप अपने भाई मोहम्मद हनफिया से मशवरा करते हैं, लेकिन साहब मैं उनकी जानिब नहीं जाना चाहता। आका करीम ने फैसला किया 60 हिजरी में 4 शबानुल मुअज्जम का वो महीना आया। शबानुल मुअज्जम 4 हिजरी के शबानुल मुअज्जम 4 तारीख की 4 तारीख 60 हिजरी में आका हुसैन ने फैसला किया कि नाना के शहर मदीना को छोड़ दिया जाए। ए साहब, मैं सार वालों याद रखना, कौन मदीना हुसैन छोड़ रहे हैं? जिस मदीना की देखने की तमन्ना, यहाँ जितने आशिक़े मुस्तफा बैठे हो सबकी तमन्ना यही होती है कि देखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हुसैन ने फैसला किया मदीना छोड़ देना है। रस्ते सफर बांधे जा रहे हैं, कजावे तैयार हो रहे हैं। आधी रात में हुसैन अपने हुजरे से निकलते हैं। निकलने के बाद नाना के मजार पर जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने कलाई थाम ली, अर्ज करने लगी, हुसैन कहाँ चले? कहा नाना के मजार पर जा रहा हूँ, आखिरी सलामी पेश करने जा रहा
रहा हूँ, नाना के मजार पर अलविदाई सलाम पेश करने जा रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब कहती है, ए मेरे भाई हुसैन, मुझे भी नाना के मजार पर ले चलो। अब हुसैन चले हैं, सैयदा सकीना चली है, सैयदा ज़ैनब चले हैं, और मोहम्मद चले हैं, मेरे आका मुस्तफा के तुरबत पर चले, गुंबदे खजरा की छाऊ में चले। जैसे ही आका के मजार पर हुसैन पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं, नाना हुसैन के आखिरी सलाम ले लो, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए नाना हुसैन की आखिरी सलाम कबूल करो। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आपने खुतबा रोका था, नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में आपने फरमाया था, हुसैन जन्नत के फूल है जिसको आपने चूमा भी है, जिसको आपने सुना भी है। ए नाना मैं वही हुसैन हूँ जो आपके पुष्ट पर बैठ गया तो आपने सजदा को तवील कर दिया था। नाना हुसैन की आखिरी सलाम ले लो। जैसे ही मेरे आका हुसैन नाना के मजार पर इल्तिजा कर रहे थे, यूं पुकारे होंगे, नाना तेरे करम खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो, जा रहा हूं छोड़ कर आंखों की चैन को, उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को। मेरे आका हुसैन नाना के मजार से रुखसत हुए, नाना के मजार से निकले, सामने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, माँ की तुरबत पर गए, माँ के पैताने जाकर कब्र पर जाकर माँ के पैताने से चिमट गए और इल्तिजा करने लगे, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, प्यारी माँ। जब किसी का बेटा देश छोड़कर परदेश जाता है तो माँ अपने बेटे को सीने से लगाकर ढेर सारी दुआएं देती है। ए माँ मैं वही हुसैन हूँ जिसको आपने कुरान पढ़कर सुलाया है, ए माँ मैं वही हुसैन हूँ जिसको आपने दुरूद पढ़कर जगाया है, ए माँ मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए जिब्रील झूला झुलाया करते थे, ए माँ मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए जन्नत से जोड़ा आया करता था। ए माँ अपने हुसैन का आखिरी सलाम ले ले। ए माँ आज आपका बेटा देश छोड़कर परदेश जा रहा है, नाना का शहर मदीना छूट रहा है। ए माँ उठो, अपने बेटे को सीने से लगा लो। ए माँ उठो, अपने लाल को कलेजे से लगाकर ढेर सारी दुआएं दे दो। उस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र कांप रही थी, अंदर से आवाज आती है, बेटा जा तेरी माँ की दुआ तेरे साथ है, मेरे लाल जा फातिमा की दूध का लाज रखना, जा मेरे बेटे जहाँ तू शहीद किया जाएगा तेरी माँ की दुआ वही होगी, तेरा वालिद वही होंगे, नाना मुस्तफा की निगाहें देख रही होगी, जा जा। जैसे ही ये इजाजत लेकर हुसैन घर लौटे हैं, गाजी अब्बास से कहा गया, भाई तैयारी हो गई, कहाँ हो गया, मेरे आका हुसैन मदीने से चले हैं, साहब मेरे हुसैन मदीने से चले। कौन हुसैन? तो वो हुसैन, वो हुसैन मदीने से चले जिसका पूरा कुंबा कबीला मदीना है, जो हुसैन मदीने से चले हैं, जो पैदा मदीने में हुए, मदीने को अलविदा कहा, मक्का पहुंच गए। आपने अपने इमाम से सुना है हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत, आओ प्यारे मक्का छोड़ा मेरा हुसैन ने। कब छोड़ा मक्का? 3 जिलहिज्जा की तारीख है, 60 हिजरी है, आज से 1385 साल पहले हुसैन ने मक्का छोड़ दिया। पूरी दुनिया के मुसलमान उस वक्त मक्का में दाखिल हो रहे हैं, रसूल का नवासा मक्का छोड़ रहा है, नबी का नवासा मक्का छोड़ रहा है। 3 जिलहिज्जा को मक्का छोड़ा, 2 मुहर्रमुल हराम, रास्ते में मकामे सफ़ा है, फरजोक शायर की मुलाकातें है, रास्ते में मकामे सालबिया है, वहां भी मुलाकातें है, मकामे अजलिया है, मकामे कादिसा है। मैं अगर मकानों पर बोलने लगूं, मुसाफिरों पर बोलने लगूं तो साहब मेरा वक्त गुजर जाएगा। इसलिए आओ 2 मुहर्रमुल हराम जुमरात की सुबह हुसैन का काफिला मैदान करबला में उतरा है। जैसे ही हुसैन मैदान करबला के चटियल मैदान में पहुंचे हैं, आका हुसैन फरमाते हैं, साथियों ये कौन सी जगह है? दोस्तों ने कहा इसे मकामे मारिया कहते हैं। कोई दूसरा नाम है तो लोगों ने कहा इसे करबला कहते हैं। बात है, जिंदाबाद का पैगाम है। खामोशी से सुनेंगे आप लोग।
जरा एक बार हाथ लहरा के कह दे या हुसैन। सारा मजमा बोले या हुसैन। जो दहकती आग के बिस्तर पर सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर कुछ न खोया वो हुसैन। जिंदाबाद। करबला के मैदान में 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी, आज से 1385 साल पहले। 1385 साल हो गए साहब मेरे हुसैन को शहीद हुए, लेकिन आज भी हुसैनियों के सीने में ऐसा हुसैन जिंदा है कि लगता है करबला में हुसैन अभी अभी जंग साहब। 2 मुहर्रम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद उस वक्त कोफे का गवर्नर था, पहले बसरा का था, बाद में कोफे का बना। अब सुनो, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने रय की हुकूमत की लालच देकर हजरते साद इब्ने अबी वकास के बेटे अमर बिन साद को सिपा सलारी देकर 5000 के लश्कर लेकर करबला भेज दिया कि जा नहरे फुरात पर खीमे लगा, सुना है हुसैन इब्ने अली करबला आ गए। 5000 के लश्कर लेकर अमर बिन साद करबला आया। बातें हुई, मैं बातों की तरफ आगे चले, इजाजत है माशाअल्लाह। 5 मुहर्रमुल हराम तक गुफ्तगू हुई। उसके बाद अमर बिन साद ने शिम्र और खोली सनान उबैदुल्लाह बिन उक़बा, बहर बिन अब्दुल्लाह, ज़मीर बिन यजीद सनान के हवाले काफिला भेजा और मैदान करबला में एक बादीगर रवायत अलग अलग, कहीं 18,000, कहीं 20,000, कहीं 22,000, मशहूर रवायत 22 है, इसीलिए 22,000 का सिपा सलार एक तरफ जिसे दुनिया यजीदी कहती है, एक तरफ 82 काफिले में लोग हैं जिसे दुनिया हुसैन और हुसैनी कहती है। याद रखना साहब, 7 मुहर्रमुल हराम के दिन आए, हुसैन ने चाहा तो पानी बंद किया गया, अगर हुसैन न चाहते तो दुनिया के सारे लोग जमा होकर भी नहरे फुरात पे पहरा लगाता और मेरे हुसैन का इशारा हो जाता तो नहरे फुरात खीमाए हुसैन में आ जाता। मैं पानी की तरफ नहीं जाना चाहूं, अब सुनिए, पहरे लगा दिए गए। हुसैन ने चाहा चल आज सब्र कर लेता हूं, नहीं बोलेंगे आप। हुसैन के बेटे जब हिंदुस्तान में आकर आना सागर को कासे में बुला सकता है, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? क्या बात है, वाह 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 वाह। हुसैन के बेटे हिंदुस्तान में आकर एक छोटा से कासे में पूरा आना सागर बुला सकता है, तो क्या हुसैन नहरे फुरात को नहीं बुला सकते थे? मसीयत इलाही यही था कि हुसैन सब्र कर, हुसैन सब्र कर। और साहब एक बात बता दूं, मेरे मुस्तफा जब खरे पानी के कुएं में एक थोप लुआबे दहने डाल दे तो खारा पानी मीठा हो जाए, और जो हुसैन को मेरे मुस्तफा ने लुआब नहीं पूरा जुबान ही चुसाया हो, जिस हुसैन को मुस्तफा ने जुबान चुसाया हो, वो हुसैन प्यासा होगा करबला में। साहब अब जहन को करीब रखे तो मैं चंद बातें कर जाऊं। पानी बंद किया गया, खीमाए हुसैन में 7 साल की सकीना, खीमाए हुसैन में 6 साल के मोहम्मद, खीमाए हुसैन में 8 साल के औन, खीमाए हुसैन में 6 माह के अली असगर, खीमाए हुसैन में 22 साल का बीमार सैयदे सज्जाद बिस्तर अलालत पर लेटे हैं, सैयदा उम्मे लैला वही है, शहर बानो वही है, उम्मे रबाब वही है। साहब ज़हन को करीब रखना, मोहम्मद बिन अली वही है, अबू बकर इब्ने अली वही है, हजरत अब्बास बिन अली वही है, हजरत उमर बिन
बिन अली वही है, हजरत फजल बिन अली वही है। मेरे आका हुसैन तने तनहा नहीं, मौला अली के 7 बेटे करबला के मैदान में पहुंचे हैं। अब ज़हन को करीब रखो, मेरे आका हसन इमाम हसन के 4 बेटे मैदान करबला में है साहब। एक बेटा जिसे दुनिया इमाम कासिम कहती है, एक बेटा जिसे दुनिया इमाम अबू बकर कहती है, एक बेटा जिसे दुनिया इमाम अबू बकर कहती है, एक तीसरा बेटा जिसे दुनिया हजरत उमर बिन हसन कहती है, एक और बेटा जिसे दुनिया अब्दुल्लाह इब्ने हसन कहती है। क्या बात है, वाह इतनी आसानी से सुनेंगे आप, जरा मुस्कुरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। सारा मजमा हाथों को लहरा ले कहे या हुसैन। सब लोग उठा ले, वही उठाए जो हुसैन का खैरात खाता हो। उठाकर बोले या हसन या हुसैन। माशाअल्लाह। हज़रात ज़हन को करीब रखे। पानी बंद किया गया। 7 साल की सकीना बाबा से पानी तलब नहीं कर रही। 6 साल का और अपने माँ सैयदा ज़ैनब से पानी नहीं मांगा। पानी बंद किए, यहाँ तक के 7, 8, 9 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजरा। रात आई। ए जवानों सुनो जरा, ढोल बजाने वालों अब सुनो, ताजिया बनाकर नाचने वालों अब सुनो, अपने बहू बेटियों को बगैर दुपट्टे के बाजारों में घुमाने वालों अब सुनो। अगर जिक्र हुसैन, नारे सारे लोग खड़े हो जाइए। शायर सुन्नत हजरत शानबाद हसन उड़ीसा हजरत रजा हुसैन कलकत्तवी साहब की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हजरत शानबाद हसन उड़ीसा हजरत रजा हुसैन कलकत्तवी। नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंटरनेशनल शायर की आमद हो गई। सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान लेकर पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में जिनकी आवाजें सुनी जा रही है इस वक्त, शायर बाकमाल तुतिये चमलिस्तानी रजा हजरत शहनवाज हसन उड़ीसा की आमद। आपके लिए बुलाए गए साहब, है ना, सुनेंगे ना। और साथ ही साथ हजरत शायर बाकमाल रजा हुसैन कलकत्तवी भी आ गए। सब लोग आ गए। अब इन लोगों के बाद जो खतीब बोलने वाले वो बाद में आएंगे। पहले मुझे सुन ले। आप सुनेंगे? खत्म कर दूं कि बोलूं? आप बोलेंगे तो बोलूं? सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कह देना या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ज़हन करीब रखिए। हज़रात पानी की बात आ रही है साहब। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजरा। मगरिब की नमाज मेरे हुसैन ने अदा की। अदा करने के बाद रात की तारीकी में आका हुसैन फरमाते हैं, ए गाजी अब्बास, सबको बुलाया जाए। सबको बुलाए जा रहे हैं साहब। कौन कौन आ रहे हैं? हजरत हाशिम आ गए, हजरत मुस्लिम बिन औसजा आ गई, हबीब इब्ने मज़ाहिर आ गए। सबके सबको बुलाए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सबके सब हुसैन के खीमे में आ गए। आका हुसैन ने खुतबा दिया, दोस्तों तेरा शुक्रिया, हम तुम्हारा साथ देने का शुक्रगुजार है। मदीने से लेकर मक्का तक, मक्के से लेकर बयाबान जंगलों में, जंगलों से लेकर इस मैदान करबला तक तूने मेरा साथ दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया। ऐ मेरे साथियों, तुम लोग अपने अपने घर को चले जाओ। इन जालिमों को हुसैन का हाथ चाहिए या सर चाहिए? तुम अपने अपने घर को चले जाओ। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, साथियों चले जाओ। खुतबा मुख्तसर करके मैं बोल रहा हूँ साहब। रात के तारीखी में चराग बुझा दिए गए हैं, फिर हुसैन का खुतबा हुआ। लेकिन मेरे आका हुसैन के गुलाम हजरत मुस्लिम बिन औसजा अस्ती ने चराग जला दिया। खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या हुसैन, मुझे जाने की बात न कीजिए, जान देने की बात करिए। जाने की बात नहीं करिए, जान देने की बात करिए। जब उसका कहना था, सारे हुसैन के चाहने वाले सबके सब खड़े हो गए। एक सहाबी रसूल जिसे दुनिया हबीब इब्ने मज़ाहिर कहती है, वो भी खड़े होते हैं। अर्ज करते हैं, आका, जाने की बात न किया जाए, जान देने की बात करिए। अगर करबला के मैदान में हुसैन के ऊपर अगर कोई तलवार चले तो पहले हबीब के सीने से गुजरेगा। अगर कोई तीर चलाएगा तो हबीब इब्ने मज़ाहिर अपने सीने पे रोकेगा। उसके बाद मैं अपने इमाम को आगे बढ़ने दूंगा। जैसे ही
ही इतना कहना था। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं साथियों अगर नहीं जाओगे तो ये जिंदगी की आखिरी रात है। जा अपने खीमे में अपने खुदा को मना ले, रब को राजी कर ले। इतना कहने के बाद सबके सब खीमे में चले गए। अब मेरे मैसार के मुसलमानों या दरभंगा जिला के रहने वालों एक पैगाम बरकाती का नोट करना। मेरे आका हुसैन के खीमे में सबके सब कोई सजदा कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई नफिल पढ़ रहे हैं, रब को मनाया जा रहा है। मैदाने करबला में ढोल बजे हैं साहब। अब सुनो ढोल बजाने वाला कौन है। एक तरफ 22,000 का सिपाही है, एक तरफ यजीदी लश्कर है, वहां ढोल बजाए जा रहे हैं, शराब पिए जा रहे हैं। अगर हम में से कोई हुसैनी हो और हुसैन का नाम लेता हो और शराब पीता हो तो फैसला करना साहब कि तुम यजीदी हो कि हुसैनी हो। हम में से कोई हुसैन का नाम लेवा हो, ढोल पीटता हो तो फिर फैसला करना साहब कि तुम यजीदी हो कि हुसैनी हो। अगर ढोल पीटने का शौक हो तो कभी अपने बाबा की मैयत पर पीटना, ढोल पीटने का शौक हो तो कभी अपने घर के जनाजे पर ढोल पीटना। जो अपने बाप की मैयत पर ढोल नहीं पीटता है वो मेरे हुसैन की शहादत पर कैसे ढोल पीट दिया। जो अपने घर के जनाजे पर ढोल नहीं पीटते हो तो रसूल के नवासे के जनाजे पर कैसे ढोल पीटते हो। इसलिए मेरे दोस्तों यजीदी किरदार को जूते की नोक पे उड़ा दो, हुसैनी किरदार को सर का ताज बना लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हुसैनी किरदार को सर का ताज बना लो। अब आओ साहब हुसैन के खीमे में तिलावत, हुसैन के खीमे में सजदा। आई दोस्तों 355 दिन इस्लामी तारीख में साल के होते हैं। 365 दिन ईस्वी के हिसाब से, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से साल के होते हैं। 365 दिन तो रहने दो दीवानों, पहले एक दिन 364 दिन आपको छूट मिला। एक दिन ऐसा बताओ जिस दिन में हुसैन ने सजदे में सर को कटाया हो, नेज़े पे कुरान सुनाया हो। क्या तुमने कभी कुरान पढ़ा? क्या आपने कभी 10 मुहर्रमुल हराम को मस्जिद में आकर सजदा किया? मेरा हुसैन करबला के मैदान में सजदे में सर रख कर कटवा दिया, जमाने को पैगाम दिया कि हुसैन जाते जाते सजदा नहीं छोड़ा है। और याद रखना जब हुसैन शिमर के नेज़े पर खर्च रखा जाएगा तो हुसैन नेज़े पर भी जमाने को बता गया कि न हुसैन सजदा छोड़ सकता है, न हुसैन तिलावते कुरान छोड़ सकता है। आप में कितने लोग हैं साहब जो 10 मुहर्रम को कुरान पढ़ा हो? 1-2 लोग फिर हाथ उठा रहे हैं। बस जबरदस्ती न उठा दीजिएगा। 3 अब बताओ साहब। लेकिन ताजिया देखने अक्सर लोग जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। ढोल की आवाज सुनने सब जाते हो, कुरान सुनाई नहीं देता। मेरी बात अगर बुरी लगे साहब तो माफ करना खुदा के वास्ते। और अगर किसी को लग रहा हो कि ये मौलवी मुझको कह रहा है तो यकीन जानिए मैं आप ही को कह रहा हूं। अगर किसी को लग रहा है कि मुझको कह रहा है तो यकीन जानिए मैं आप ही को कह रहा हूं। और इसलिए कहता हूं साहब कि आप हुसैनी हो, हुसैनी रंग में रंग जाओ। तो इंशाअल्लाह आने वाले साल से कितने लोग कुरान पढ़ेंगे और सजदा करेंगे? जरा हाथ उठा दे। पक्का है? सिर्फ 5 हुसैनी उठकर आए तो कहे इंशाअल्लाह कल से 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। सिर्फ 5 आदमी चाहिए जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है। 5 आदमी आ जाए मेरे सामने। है कोई ऐसा? यहां उठकर आए भाई, आप पढ़ेंगे कल से इंशाअल्लाह? पढ़ते हैं आप? तो आपके लिए नहीं है, जो नहीं पढ़ता उनके लिए। है कोई ऐसा हुसैनी? एक शेर में पढ़ूंगा ना तो अभी सब हाथ उठाएंगे। पढ़ दे क्या? पढ़ दूं? नजर इनसे मिलाओ कि दौलते ईमान दे देंगे।
जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। कितने लोग जान दोगे, जरा हाथ उठा दे। जान दे देंगे।